चलिए फिर सभी बराती हैं, बारात चलते हैं। निकली आज बारात अवध से, दशरथ हैं तैयार। पड़ते नहीं पाम भूमि पर, खुशियाँ मिली अपार रे कोई मंगल गावो, अरे सहनाई बजाओ रे कोई मंगल गावो, अरे सहनाई बजाओ। निकली आज बारात अवध से, दशरथ हैं तैयार। पड़ते नहीं पाँव भूमि पर, खुशियाँ मिली अपार रे कोई मंगल गावो, अरे सहनाई बजाओ बजाओ कोई मंगल गावो, अरे सहनाई बजाओ। श्री वामदेव जाबाली, कश्यप कात्यायन आए। श्री वामदेव जाबाली, कश्यप कात्यायन आए। लेकर सारी सेना रथ आगे को बढ़वाए, लेकर सारी सेना रथ आगे को बढ़वाए। पुष्पों की वर्षा हो गई, पुष्पों की वर्षा हो गई। गाए गीत मल्हार रे कोई मंगल गावो, अरे सहनाई बजाओ बजाओ कोई मंगल गावो, अरे सहनाई बजाओ। मेरा राम बनेगा दूल्हा और चढ़ जाएगा घोड़ी। मेरा राम बनेगा दूल्हा और चढ़ जाएगा घोड़ी। अब घोड़ी की बात सुनकर के हमारे बहुत से भाई बहनों को अपने विवाह की याद आ रही होगी ना। घोड़ी पर तो कोई नहीं चढ़ा इतने में, मैं जानती हूँ। सब पालकी में बैठे होंगे, उस समय पालकी ही चलती थी। फिर और समय आगे बढ़ा तो गाड़ी चलने लगी। देखिए श्री राम को घोड़ी के लिए महाराज दशरथ कितने पसंद होते। मेरा राम बनेगा दूल्हा और चढ़ जाएगा घोड़ी। दुनिया में अमर होगी ये सिया रामचंद्र की जोड़ी। दुनिया में अमर होगी ये सिया रामचंद्र की जोड़ी। कहे अंजलि 4 दिना माँ, कहे अंजलि 4 दिना में पहुँच जनक के द्वार रे कोई मंगल गावो, अरे सहनाई बजाओ बजाओ कोई मंगल गावो, अरे सहनाई बजाओ। निकली आज बारात अवध से, दशरथ हैं तैयार। पड़ते नहीं पाँव भूमि पर, खुशियाँ मिली अपार रे कोई मंगल गावो, अरे सहनाई बजाओ। देखिए बारात कैसे निकली। सबसे पहले आगे ऋषि मुनि सैनिक, फिर महाराज दशरथ, अयोध्यावासी भरत लक्ष्मण। बारात पहुंचती है महाराज जनक के द्वार पर, और इधर महाराज जनक के यहाँ भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मंगल गीत गाए जा रही हैं। यहाँ देखिए मंगल गीत कैसे गाए जा रहे हैं। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने श्री राम। इंद्र चंद्र विधि बने बराती, इंद्र चंद्र विधि बने बराती। आए जनक जी के धाम, सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा
दुल्हा बने श्री राम। मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि पंडित, मंत्र पढ़े श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने श्री राम। अब देखते हैं, हम बारात मिथिलापुरी में पहुंच चुकी है और बारातियों को उनके स्थान पर आतिथ्य के लिए रुकाया गया। पूरी रात सबने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद सुबह फिर महाराज जनक की सभा, एक तरफ महाराज जनक की सभा बैठती है और एक तरफ महाराज दशरथ की सभा बैठती है और विवाह के लिए बातचीत होती है आपस में। जब बातचीत होती है विवाह के लिए, तब सबसे पहले जनक जी कहते हैं, देखिए वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है। प्रदाने ही मुनि श्रेष्ठ कुलम निर्वशेषता, वक्तव्यम कुल जातेन तन्निबोधि महामति। क्या कहते हैं कि पुत्री देने से पहले हमें अपने कुल का एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेना चाहिए। और इस बात को सुनकर वैसे भी वशिष्ठ जी ने, इनके दशरथ जी के कुल गुरु थे वशिष्ठ और जनक जी के थे सतानंद जी। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं अपनी पीढ़ियों का वर्णन कर रहा हूँ। आइए एकदम संक्षेप में मैं श्री राम की 40 पीढ़ियों का वर्णन कर रही हूँ, बता रही हूँ। और समय का अभाव है, नहीं तो इन राजाओं के कार्य का पर भी प्रकाश डालती। महर्षि जी ने जब कितने सुंदर ढंग से इनकी 40 पीढ़ियों का वर्णन किया है, देखते हैं। सबसे पहले अयोनिज ब्रह्मा, मरीच, कश्यप, विवस्वान, मनु ने इक्ष्वाकु वंश ये अयोध्या नगरी की बसाई थी। फिर इसके बाद इनके राजा इक्ष्वाकु हुए थे। इक्ष्वाकु बाद कुक्ष, विकुक्ष, बाण, अरण्य, पृथु, त्रिशंकु, धुंधमार, यवनाश, मानदाता, सुसंधि, ध्रुसंधि, प्रसेनजित, भरत, सगर, असित, असमंज, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, काकुत्स, रघु, प्रबोध, संकन, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र, मरु, प्रसुश्रुत, अम्बरीश, नहुस, ययाति, नाभाग, अज, दशरथ और राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न। और ये 40 पीढ़ियों का वर्णन कहते हैं हमारे करुणानिधि। ये एक उपन्यास है, कहानी है। हम कहते हैं, अभी हम लोगों से कह दिया जाए तो 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियों के अपने पूर्वजों के नाम नहीं बता पाएंगे। 40 पीढ़ियों का प्रमाण है। लेकिन हमारी अज्ञानता, हमें मालूम नहीं है ना, हमको बताया नहीं गया, हमको पढ़ाया नहीं गया, हमारे इतिहास को सत्य रूप में हमारे सामने रखा नहीं गया। अब क्या होता है, इधर सदानंद जी अब सीता जी की 36 पीढ़ियों का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं सीता जी की पीढ़ियां, एक नज़र में एकदम संक्षेप में जल्दी से। निमि, मित, उदावसु, नंदिवर्धन, सुकेतु, देवरात, द्यदरथ, महावीर, सुधृति, दृष्टिकेतु, हिरस्व, मरु, प्रतिंदक, कीर्तिरथ, देवमेट, विबुधा, महेंद्र, कीर्तिरात, राजर्षि, महारोमा, स्वर्णरोमा, हर्षरोमा। अब हर्षरोमा के जनक और कुशध्वज 2 बेटे हुए, और उनमें से जनक के सीता और दूसरी पुत्री उर्मिला, और कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां, मांडवी और श्रुतकीर्ति। मैं जनक प्रीतपूर्वक आपको अपनी पीढ़ियों का वर्णन सतानंद ने दिया। और तब वशिष्ठ जी कहते हैं, वाह, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, इतनी श्रेष्ठ पीढ़ियां और ऐसे कुल, एक इक्ष्वाकु वंश, एक मिथिला कुल मिल रहे हैं। इससे तो अच्छा कुछ योग हो ही नहीं सकता। कोई योग, कोई मिलान इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। इतने बड़े वंश और कुल एक साथ मिल रहे हैं। एक साथ जब इतने कुल और वंश मिल रहे हैं, जिनका कोई टक्कर नहीं है,
तो हम सिर्फ राम और सीता को ही क्यों मिलाएं? इधर लक्ष्मण और उर्मिला को भी मिला देते हैं। देखते हैं जब महाराज दशरथ चले थे वहां से, कोई पोथी पत्रा नहीं, कोई कुंडली नहीं, कोई पोथी पत्रा नहीं। क्या वहां से दशरथ जी लेके चले थे कुंडली श्री राम के? यदि मैं कहती हूँ लेके भी चले तो यहाँ तो लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का भी विवाह हो गया, इनकी कुंडलियां कहाँ से मिलेगी? श्री कहते हैं 36 गुण, सीता के 36 गुण मिले थे श्री राम से, कोई 36 गुण नहीं मिले थे, कुछ मिलान ही नहीं हुआ था, बस कुल मिलाए गए थे। और जब कुल ही इतने श्रेष्ठ थे तो दूसरी चीजें मिलाने का कोई औचित्य ही नहीं था। तो कहते हैं कि जब इतने कुल इतना सब कुछ मिल ही रहा था, दो कुल एक हो ही रहे हैं, तो क्यों सीता और राम को ही मिलाया जाए? और भी बच्चे इधर हैं, इनका भी विवाह आपस में क्यों ना कर दिया जाए। अब क्या करते हैं, वो लक्ष्मण का की तो बात वहाँ तुरंत ही हो गई कि लक्ष्मण और उर्मिला का भी हम विवाह करेंगे। और क्या करते हैं, भरत धीरे धीरे से सर को नीचे झुकाए, धीरे धीरे से झुका लेते हैं कि दिख न जाए, छिप जाए। उधर शत्रुघ्न भी कहीं मेरा भी नाम ना आ जाए, कहीं मेरा नाम ना आ जाए, इसलिए दोनों छिपे बैठे हैं। कहते हैं वशिष्ठ जी, अरे तुम कहाँ छिपे हो, इधर आओ, उठो 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 उठो। तब महाराज जनक कहते हैं कि हमारे भाई हैं कुशध्वज, उनके भी 2 बेटियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, और क्यों ना हम इनका हाथ भरत और शत्रुघ्न के हाथ में दे दें। देखिए कैसी परंपरा, एक ही दावत में 4 विवाह हो रहे हैं। कोई पोथी पत्रा नहीं, कोई कुंडली नहीं, कोई अंगली मंगली नहीं। कुछ आपके सामने आया ना, आज भी मिथिला में जो बिना डेट के, बिना तिथि के आज भी शादियां होती हैं। विदेशों से लोग वहां पर शादियां बुक कराते हैं, और इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि जगहों से वहाँ भरे रहते हैं, बुक रहते हैं बिना तिथि से विवाह कराने के लिए। सीताराम की तरह विवाह हमारा हो जाए, वहाँ विवाह के लिए आज भी वही मंडप, वही जगह पर उनका विवाह संस्कार होता है, और बुक रहते हैं, हमेशा बुक रहते हैं। अगर आप चाहेंगे भी तो आपको बुकिंग नहीं मिलेगी वहाँ विवाह कराने के लिए, जहाँ पर सीता जी और राम का विवाह हुआ था। अब क्या था, इनके विवाह की तैयारियां होने लगी, और आपस में पूरा इनका वार्तालाप होकर के सभी विश्राम करते हैं, भोजन आदि होता है, और दूसरे दिन फिर सभा में सभी तैयार होकर के अपनी दैनिक क्रियाएं करके अग्निहोत्र वगैरह करके यज्ञ मंडप में वस्त्र आभूषण से सज करके तैयार होकर के 4 बेटियां और इधर 4 बेटे बैठते हैं। अब इनकी विवाह की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, और वैदिक रीत से पूरा का पूरा इनका विवाह होता है। सबसे पहले गोदान दिया जाता है, गौएं दान दी जाती थी। महाराज जनक ने भी एक पुत्री के हिसाब से 1 लाख गौएं, 4 पुत्री 4 लाख गौओं को दान दिया, और ऐसे गोदान के बाद और सारी प्रक्रियाएं पूरी होकर के इनका विवाह होता है। और विवाह के समय देखिए अभी अपने आप ही कैसे विवाह गीत गाए जाते हैं। अब इधर विवाह हो रहा है, उधर देखो सखियां कैसे गीत गा रही हैं। आइए हम भी सीता जी के तरफ से, बेटी की तरफ से उपस्थित होकर के हम भी उन गीतों को गाएं और उनका उत्सव पूर्ण करें। क्या कहते हैं, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया।
माथ मणि मोरिया कुंडली शोभे कनवा, माथ मणि मोरिया कुंडली शोभे कनवा, कर कर कजीरा रे जुलमी नयनवा, कर कर कजीरा रे जुलमी नयनवा, लाल लाल चंदन शोभे भाल सखिया है, लाल लाल चंदन शोभे भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, समर समर गोर गोर जोड़िया जहान रे, आँखियाँ न देखल सुनन नहीं कान रे, आँखियाँ न देखल सुनन नहीं कान रे, जुग जुग जीव जोड़ा जोड़ी बेनिहाल, जुग जुग जीव जोड़ा जोड़ी निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, गगने मगने आजू मगन धरतिया, गगने मगने आजू मगन धरतिया, देखी देखी दूल्हा की सांवरी सूरतिया, बाली वृद्ध नरे नारी, बाली वृद्ध नरे नारी, सब बेहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ी का कमाल सखिया। देखिए हम लोग के समय में द्वाराचार पर जब बारात आती थी तो गाली गाई जाती थी, गाली एक स्वागत कहें, कुछ भी कहें, सम्मान में और खुशी में, अब क्या उसका औचित्य था गाली याद है, लेकिन मिथिलापुरी में आज भी वही प्रथा है, जब बारात दरवाजे पर होती है तो गाली गाई जाती है मिथिलापुरी में, मिथिला में आज भी सीता जी के यहाँ। तो देखिए सखी ने फिर गालियाँ भी गाई, सुनते हैं मिथिलापुरी की गाल कैसे विवाह के समय जो समधी लोगों को गाली गाई जाती थी उसका आनंद लेते हैं। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तोहरा से पूछूं मैं ओए धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओए धनुषधारी, एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राजा दशरथ ने कैली होशियारी, राजा दशरथ ने कैली होशियारी, एक राजा दशरथ पर, एक राजा दशरथ पर तीन तीन नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। क्या कहते हैं, ई बूढ़ बाबा के विश्वामित्र के संबोधित करती हैं, ई बूढ़ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, पकल पकल दाढ़ी, देखन माँ पातर लगे, देखन माँ पातर लगे और खाए भर थारी, बता द बबुआ
लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ। लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। इनका विवाह संस्कार पूर्ण होता है और विदाई के समय आता है तो महाराज जनक, वैदेही, महाराज दशरथ और सभी बारातियों का विदाई देखिए करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, पूजे भूपति सकल बराती और समधी सम सादर सब भांति। पूजे भूपति सकल बराती और समधी सम सादर सब भांति। गजरत तुरग दास अरुदासी और धेनु अलंकृत काम दुहासी। सास ससुर गुरु सेवा करहु और पति रुख लखी आयसु अवसरहु। क्या होता है, बहुरी बहुरी भेटही महतारी। बहुरी बहुरी भेटही महतारी और कहीं बिरंची रची कति नारी। अरे एक कल्पना करके देखिए उस समय का क्या वहां पर माहौल होगा। आज हमारे घर में एक एक बेटी विदा होती है कि माँ बाप का दिल हृदय एकदम विदीर्ण हो जाता है और सभी के आंखों में अश्रु छलकते हैं एक बेटी विदा करने में। वो कैसा नज़ारा होगा जहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बेटियां विदा हो रही हों और दो माताएं और दो पिता किस तरह से उनको विदाई दे रहे हैं। और माताएं बार बार भूल जाती हैं कि मैंने अभी इस बेटी को गले लगाया, फिर अभी इस बेटी को गले लगाती हैं, उन्हें शिक्षा भी देती जाती हैं और रोती भी जाती हैं। कहती हैं कि हे भगवान, तुमने ये कैसी नारी बनाई है, ये कैसी नारी की रचना की है कि यहाँ पाला पोसा और आज हमें अब दिल का टुकड़ा हम उसको कैसे अपने आंखों से ओझल कर रहे हैं, कहाँ हम भेज रहे हैं। इस तरीके से माताएं बार बार एक बार उनसे भेंट कर लेती हैं, फिर भूल जाती हैं, फिर दूसरे से भेंट करती हैं। सीता से किया, उर्मिला से किया, कीर्ति से किया, मांडवी से किया, फिर इधर से सीता से किया। उन्होंने इस तरीके से वहाँ बहुरी बहुरी भेंटई महातारी और कहाँ बिरन से रची कति नारी। और महाराजा जनक का तो जो हाल है वो उनके नेत्रों से ऐसे आंसू टपक रहे हैं और इधर विदाई भी कर रहे हैं। विदाई में सभी इधर ऋषि मुनि खड़े हैं और इसके बाद सैनिक, ऋषि मुनि और सारे दामाद के ये सभी को विदाई करना। धीरे 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 जब विदाई कर रहे होते हैं तो महाराज दशरथ क्या करते हैं, आगे की लाइन में जब राजा जनक उनको विदाई करते हुए अपने अश्रु नेत्र पूरित आगे बढ़ते हैं तो क्या महाराज दशरथ पीछे हो जाते हैं, फिर उस लाइन के पीछे हो जाते हैं, फिर उस लाइन के पीछे हो जाते हैं जब उनके चरणों का स्पर्श करते हुए और उनको अभिवादन करते हुए राजा जनक आगे बढ़ते जाते हैं। वैसे ही महाराज दशरथ पीछे बढ़ते जाते हैं, पीछे एकदम पीछे बढ़ते गए जब तब हाथ जोड़कर महाराजा जनक दशरथ के समक्ष खड़े होते हैं और जैसे चरणों में झुकते हैं तो महाराज दशरथ उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैंने तो सुना है कि आप वैदेही राज बहुत ही शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं। यदि आप इतने ज्ञानी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि दो होते हैं, एक देवता होता है और एक लेवता होता है। और चल रहे हैं सब ये लिखा है उसमें। लेवता क्या होता है? तो लेवता हमेशा छोटा होता है और देवता बड़ा होता है। आज आप देवता हैं, आप दे रहे हैं और मैं झोली फैलाए ले रहा हूँ, मैं लेवता हूँ, मैं तो छोटा हूँ। ये सम्मान तो मुझे आपको देना चाहिए, आप सम्मान मुझे दे रहे हैं। महाराज जनक का हृदय एक तो दुख से पीड़ित था, फिर
उनका हर्ष इतना उमड़ आया अंदर, समझ गए थे एकदम कि मेरी बेटी आज जहाँ वधू बन करके जा रही है वहाँ बहू बन करके नहीं जा रही है, वहाँ मेरी बेटी बेटी ही बनकर जा रही है। मेरी 4 बेटियां जहाँ जा रही हैं वहाँ बहू नहीं, कैसे जा रही है, एक बेटी के रूप में जा रही है। वहाँ हमारी बेटियों को बेटियों से ही पिता मिले हैं, ऐसा उनको भी एकदम पूर्ण विश्वास हो गया। इधर महाराज दशरथ को भी पूर्ण विश्वास हो गया कि जिस कुल से बेटी आ रही है वो भी संस्कारित है। देखिए कितने ही संजोग और संस्कारों की बात है कि यहाँ पर ऐसे मिलन होते हैं। और शादी इनकी पूर्ण हुई और इसके बाद ये शादी पूर्ण के बाद में अब महाराज जनक के नेत्र अश्रुओं से भरे हुए थे ही, उनका भी विलाप फूट पड़ा। और देखिए कैसे कैसे भाव निकलते हैं। सोचते हैं मैंने कुछ ही नहीं दिया, आज मेरी बेटी जा रही है 4 बेटियां, बार बार कहते हैं अरे मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ऐसे एकदम इधर उधर सबकी व्यवस्था बनाते घूमते हैं। तब सभी कहते हैं कि अरे आप परेशान मत हो, आपने बहुत कुछ दिया है, मोती मणियाँ दिए, रथ दिए, घोड़े दिए, सास दासियाँ दी, मणि मुक्ता दिए। दशरथ जी कहते हैं कि अरे जिसने ये हीरे मोती मणियाँ धन दौलत रथ ये तो सब बहुत ही छोटी चीज है, जो अपने हृदय का टुकड़ा दे रहा है इससे बड़ा और कुछ दान नहीं हो ही नहीं सकता है। देखिए क्या कहते हैं हमारे पूर्वज, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा, हाथ सीता का राम को दिया, दहेज कहाँ इससे बड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा, ईश्वर का वरदान है बेटी, सारे घर की जान है बेटी, ये पगड़ी बाबुल के सर की लाज है, ये सारे घर की, टुकड़ा दिल का है जिसने दिया, मैया रानी देंगी और क्या, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, मैया रानी देंगी और क्या, मैया रानी देंगी और क्या, मैया रानी देंगी और क्या। इस तरह से नियम पूर्वक इनके वैदिक रीत से विवाह होकर अब बारात विदा होकर के चल देती है। और बारात विदा के बाद जैसे ही मार्ग में सभी 4 बहुओं को लेकर के गुरुदेव विश्वामित्र, महाराज दशरथ और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सीता उर्मिला और मांडवी और सुरत कीर्ति बहुओं के साथ प्रसन्नता से जा रहे होते हैं, तभी अचानक क्या देखते हैं, जमदग्नि पुत्र परशुराम जी आ धमकते हैं मार्ग में। अब तो और बड़ी मुसीबत। अब क्या होता है, परशुराम जी को देख करके महाराज दशरथ का हृदय विदीर्ण हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगे भगवान से, अरे भगवान ऐसा तो नहीं, विश्वामित्र से खुसर फुसर कर रहे थे, ऐसा तो नहीं, ये परशुराम जी अपने पिता के वध के क्रोध से आज मेरा ये क्षत्रिय कुल का विनाश न कर दें कहीं। और मन ही मन में ईश्वर को याद करने लगे। और जैसे ही परशुराम के सामने पहुंच सके, कहने लगे आप तो हथियारों को त्याग करके और इंद्र के सामने प्रतिज्ञा करके सारा राज्य कश्यप को सौंप करके महेंद्राचल पर चले गए थे, आप कैसे
तो इनकी बात को अनसुनी करते हुए परशुराम जी कहते हैं राम से कि मैंने सुना है कि आपने धनुष तोड़ दिया और विवाह कर लिया, इससे आपको अहंकार हो गया होगा और आप ऐसा तो नहीं कि आप जाकर के अयोध्या में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देखिए, और दूसरी रामायणों में और कुछ लिखा है, लेकिन वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, वो मैं आज बता देखना कितना डिफरेंस मिलेगा, आपकी भ्रांति दूर होगी परशुराम के विषय में। तो परशुराम जी इन्होंने सिर्फ क्षत्रियों का ही वध नहीं किया था, इन्होंने जो भी राक्षस था, इनकी जब पुस्तक पढ़ेंगे, इनका जब स्वाध्याय करेंगे,